और एक स्थिति बागवानों की ये बनी हुई है, कई बागवानों के नेट्स के नीचे फ्लावर है, और मुझे बहुत सारे फ़ोन और मैसेजेस भी आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी। तो मैं बागवान भाइयों बताना चाहता हूँ, पियर का मुझे सॉरी फ्लावर का, बर्फ़ में फ्लावर का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी अपनी लाइफ में फ्लावर के ऊपर बर्फ़ नहीं देखी और ना मैंने कोई ट्रायल किया है। तो जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिस जिस साल भी फ्लावर पे बर्फ़ पड़ी उस साल क्रॉप अच्छी होती है। अब वो क्या रीज़न थे मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं उन चीज़ों को लेके। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम क्या डालें। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था कि जो मैं पहले से मुद्दे उठा रहा हूँ, पीजीआर को लेके था। पीजीआर आपकी एक हेल्प कर सकता था। पिछले कल जब रात को मौसम साफ हुआ, बहुत सारी जगह पाले से भी अब फ्लावर जलने लग गया। तो बागवान बहुत ही चिंतित है। तो हमें ये देखना होगा कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जो हमारी पिंक बर्ड की स्टेज की स्प्रे थी, जो हम जिंक बोरोन करते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, या किसी तरह का हार्मोन्स ऐड कर सकते हैं। मगर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बर्फ के बाद कितना कारगर होगा। मगर अगर फ्रॉस्ट की बात आती है तो डेफिनेटली पीजीआर उस पर हेल्प करेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई, अब इस स्थिति में हम क्या करें। इस स्थिति में सिर्फ हम सब्र रख सकते हैं और अपनी मेहनत कर सकते हैं। जिनके प्लांट्स ज़्यादा डैमेज हुए हैं उनको थोड़ा सा न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपने प्लांट्स में, क्योंकि स्ट्रेस में जाने के बहुत चांस हो जाएंगे आपके प्लांट्स को। तो न्यूट्रिशन पे प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा। मगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बागवान भाइयों, कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई। इसके लिए थोड़े गुनाहगार हम खुद हैं, जो हम अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। हमने जंगल काट दिए हैं, हम न्यू प्लांटेशन की ओर नहीं जा रहे। और उसके साथ साथ जंगलों को जलाने का काम, हर जगह हम माचिस लेके पहुंच जाते हैं आग जलाने के लिए अब आग लगाने वाला तो कोई आप और मेरे बीच होगा जी। मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, मैं। ये ठीकरा ना पड़े कि किसने लगाई। ये सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। अगर आप ऐसी वन संपदा को नष्ट करते हैं, कोई भी करता है, तो वो इस समाज में रहने लायक ही नहीं है। आज ऐसे कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कि ये ग्लोबल चेंजिंग आई है। थोड़ा थोड़ा सबका योगदान है इस ग्लोबल चेंजिंग में। तो ऐसी परिस्थितियां तब बनती है जब हम प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं, नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। जो सर्दी का टाइम था, बर्फबारी का और बारिश का, वो आज हमें अप्रैल के महीने में मिलने को देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है बागवान भाइयों। हमें सोचना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, किस ओर जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो हम आगे नहीं बढ़ रहे, मुझे लग रहा कि हम पीछे हट रहे। एक हमने सोचा था कि किसी देशराज वर्मा जी ने लिखा है केसीसी से 7,000 पे पर लाख इंश्योरेंस की काट लेते हैं और मुझे मिलती नहीं है। अब सोचने का विषय है बागवानों, ये सबके साथ है। मगर जो कल मैंने लेटर मुख्यमंत्री जी को भेजा, मुझे खुशी है, उसका फीडबैक मुझे मिलना शुरू हो गया है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई हमारी बात सुन रहा है। और इसी विषय पर बागवानी को लेके एक महत्वपूर्ण एग्रीविजन के माध्यम से शायद मंडे को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें मुझे हिमाचल से अपनी बात रखने का, बागवानों की हित की बात रखने का शायद मौका मिलेगा। शायद एक सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करूंगा बागवान भाइयों कि अगर कोई मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है या मुझे मौका दिया जाता है, तो मैं अपने पक्ष को और आप लोगों के पक्ष को वहां रख सकूं। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा आइडियाज़ है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं कि अगर हमें कोई और मुद्दा है इन चीज़ों को लेके या किसी और चीज़ों को लेके, जो तो मेरे आइडियाज़ है वो तो मैं तो रखूंगा ही। कहीं आपकी कोई बात है तो उसको भी मैं वहां तक रख सकूं उस प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है कि जी चेंज की आवश्यकता एक इंसान से होती है, हो सकता है वो आप और मैं हो। क्यों ना मिलके इस इंडस्ट्री को आगे लिया जाए।